हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है संडे 24 दिसंबर 2023। और एसएससी-जीडी जो आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट होता है तो उसका हम एनालिसिस करेंगे कि आज का कितना सेफ स्कोर है और कितना आपका होना चाहिए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितने से कितने के बीच में आना चाहिए। और इससे पहले आपको एक बात खुशखबरी दे दें, क्योंकि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी 60,244 वैकेंसी आनी थी वो आ चुकी है। तो आप एसएससी-जीडी के साथ साथ यूपी पुलिस का भी मॉक टेस्ट दीजिए और उसका भी एनालिसिस हम कराएंगे। जब अगर पेमेंट बताना उसका भी हम एनालिसिस करा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज एसएससी-जीडी एनालिसिस टेस्ट एनालिसिस 24 दिसंबर 2023 का। अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस में आज जीएस जो पूछी गई थी, आज सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे। कोई भी क्वेश्चन घुमाकर नहीं पूछा गया था। तो आज अगर जीएस की बात की जाए तो आज 13 से 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अच्छे से क्वेश्चन ये कर सकते थे, क्योंकि आज जीएस पूछी गई है वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन इस तरह से घुमाकर नहीं पूछा गया है कि आपको समझ ना आए। तो आज जीएस में आप 13 से 15 स्कोर कर सकते थे। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में भी आप 16 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। एक दो क्वेश्चनों को छोड़ दें तो हिंदी भी पूरी सरल थी, क्योंकि आप 16 से 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इतने भी नहीं कर रहे तो आपको हिंदी पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको स्कोर गेन कराएगी, जिसमें 20 में 20 ला सकते हो आप। अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में भी एक दो क्वेश्चन को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। तो आप मैथ में भी 14 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन तो आप कर ही सकते थे मिनिमम हालत में। अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आज 15 से 16 क्वेश्चन कर सकते थे। एक क्वेश्चन मुझे कुछ रॉन्ग लगा, जो कि कथन और निष्कर्ष से था। तो आप देखिएगा उसमें क्या मिस्टेक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आज कितना स्कोर होना चाहिए था। तो आज अगर मिनिमम आप बात की जाए कि आप कम से कम गलत कीजिए तो आपके कितने स्कोर होना चाहिए। तो आज अगर आप 58 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। बस एक धीरे धीरे आप इसी तैयारी को अपनी इसी दिशा में लेके चलते रहिए। और अगर बात की जाए तो 64 क्वेश्चन आप अधिकतम कर सकते थे बिना किसी गलत कीजिए। आज मतलब क्वेश्चन 80 में से 64 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, 64 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे अगर आपकी तैयारी सही है। तो अगर स्कोर की बात की जाए तो जो गैप होता है हमारे मॉक टेस्ट मतलब हमारे जो एनालिसिस में, तो आपका स्कोर 116 से 128 के बीच में होना चाहिए। अगर आपको एसएससी जीडी में हिंदी भाषी क्षेत्रों में अगर आपको आना है तो आपके इतने तो अंक आने ही चाहिए। 116 से 118 के बीच में, 116 से 128 के बीच में आने ही चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपके इतने स्कोर नहीं आ रहे तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में बढ़ाइए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय अभी नहीं बचा हुआ है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें मेरा रिजल्ट क्या रहा आज का पेपर में, तो आज के पेपर में मेरा स्कोर रहा 125.5 160 क्वेश्चन में। अगर बात की जाए तो रैंक की बात की जाए तो मैं जब सबमिट किया था तो 55 थी और 6,244 लोग दे चुके थे। परसेंटाइल की बात की जाए तो 99.20 परसेंटाइल थी। मैंने टोटल क्वेश्चन 66 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे और 13 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। अगर बात की जाए एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट था, वही मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, अटेम्प्ट जो कथन निष्कर्ष से था। अगर बात की जाए टाइम सेक्शन की, तो टाइम सेक्शन मुझे 57 मिनट 17 सेकंड पूरे लगे थे, जिसमें मेरा करेक्ट टाइम देखा जाए तो 41 मिनट 16 सेकंड करेक्ट टाइम था और इनकरेक्ट क्वेश्चनों पर मैंने 13 मिनट गए थे। अगर हिंदी की बात की जाए ए अगर मैथ की बात की जाए, क्वालिटी एप्टीट्यूड की बात की जाए, तो मेरा 32 स्कोर था। 32.5 स्कोर था। मैंने 17 क्वेश्चन करेक्ट थे, 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। और आगे देखा जाए अगर टाइम की बात की जाए तो 22 मिनट टोटल इसमें टाइम लगा। अगर आगे जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो ये 32.5 और जनरल अवेयरनेस के मिलाकर 65 स्कोर हुआ। दो सेक्शनों का 17 क्वेश्चन इसमें भी करेक्ट थे, 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। क्योंकि मैंने कहा है ना, और अगर आपकी तैयारी मजबूत आपको करनी है तो मैं इस पर एक ऐसे जो कि नवीन शर्मा सर प्रैक्टिस सेट लेते हैं उसका कोई एकदम फास्ट रिवीजन कराते हैं, साथ में हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उस नोट्स से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और आगे देखते हैं। अगर इसमें टाइमिंग की बात की जाए तो 9 मिनट 31 सेकंड टोटल टाइमिंग लगा।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैं ये सोच रहा था कि इसमें आज मेरे 19 क्वेश्चन सही होंगे, 18-19 क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन मुझे पता ही नहीं कौन से 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए। अब देखते हैं, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मेरे कौन से 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। टोटल 15 क्वेश्चन एक अटेम्प्ट रहा, टोटल 18 मिनट मुझे समय लगा। अब आगे देखते हैं हिंदी सेक्शन की बात की जाए। अब टोटल मिला के 125.5 मेरा स्कोर बन गया है। हिंदी में भी 17 क्वेश्चन करेक्ट थे, 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। अब देखते हैं हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन इनकरेक्ट है। टोटल टाइमिंग की बात की जाए, हिंदी में अगर टोटल टाइमिंग की बात की जाए तो हिंदी में टोटल 6 मिनट 57 सेकेंड लगे। अगर आपकी आज की अगर सेफ स्कोर, अब हम कट ऑफ की बात नहीं करते हैं, कट ऑफ की बात नहीं करते, अब हम सेफ स्कोर की बात करते हैं कि आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 112 के ऊपर होना चाहिए सेफ स्कोर हिंदी भाषी क्षेत्र में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका इस मॉक टेस्ट में 106 होना चाहिए था। अगर आपका इतना है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और इसी तरह दिशा में आप तैयारी करते रहिए। तो जो एनालिसिस था वो यहीं पर समाप्त हुआ। अगर एनालिसिस अच्छा लगा, अगर यूपी पुलिस का भी चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर लिखिए कि किसका कितना स्कोर है, तो मुझे भी पता चले कि बच्चे कितने स्कोर पर चल रहे हैं, जिससे मुझे टेस्ट का एनालिसिस कराने में थोड़ी ज़्यादा आसानी हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।